हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो आप सब कैसे हो? आई होप दैट आप सारे अच्छे होगे। सो अपना ध्यान रखिए, आप अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए गाइस। यस गाइस, सो इस वीडियो में हम जा रहे हैं सीखने व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस आखिर क्या होता है? हमें तो सिखाया गया था कि सेंटेंस 6 तरीके के होते हैं, बट नहीं, सेंटेंस 6 तरीके के नहीं होते हैं। वही हम सीखने जाएंगे सेंटेंस क्या होता है और कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। सो वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिए, उसको स्किप मत कीजिएगा। ओके गाइस, सो अब समझते हैं डेफिनेशन से। मैंने जो डेफिनेशन लिखा है, अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आर अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर सिस्टम टू गिव अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब क्या बोल रहा है? अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब समझते हैं कि आप जान रहे हैं ए बी सी ये सब लेटर है। अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर से मिलके क्या बना है? वर्ड बना है हमारा। मान के चलिए मैं लिख रहा हूं, चलिए ग्रुप ही लिख दिया, ग्रुप ही लिख दिया। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर मिलके क्या बना? वर्ड बना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके क्या बना? सेंटेंस बना। तो वही बोल रहा, अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड का कलेक्शन या ग्रुप समूह विच आर अरेंज इन अ पार्टिकुलर सिस्टम, जो कि सरियाया गया है, जो कि अरेंज है एक पार्टिकुलर सिस्टम में, और टू गिव अ सेंस, और वो कोई मीनिंग देगा, अर्थ देगा, उसका कोई मतलब निकलेगा, तो वो सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। आई टीच इंग्लिश, ये टीच क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये पार्टिकुलर सिस्टम में सरियाया हुआ है, और मीनिंग भी देना चाहिए। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसका मीनिंग, इसका सेंस आ रहा है, then it can be called as sentence. If it is giving the sense, if it is giving the meaning, then it can be called sentence. If I write that I English teach, I English teach, here you can see that group of words are also arranged in a particular system, but this sentence is not giving the meaning, this sentence is not giving the sense, so it cannot be called as sentence. You have to take care in your mind. I English teach, इसका मतलब क्या आ रहा है? आ रहा है कुछ मतलब नहीं। तो एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि अरेंज है एक पार्टिकुलर सिस्टम में, और उसका सेंस, अर्थ आना चाहिए। वी लर्न या वी ईट, हम सीखते हैं, हम पढ़ते हैं या हम खाते हैं, तो इसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होना कंफर्म है, वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट होना या ना होना कंपलसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस कहलाएगा, मीनिंग देगा। यहां पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है और वर्ब है, अर्थ आ रहा है, हम खाते हैं, हम सीखते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए अब सेंटेंस क्या होता है। अब समझते हैं सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। हमें तो सिखाया गया था कि सेंटेंस 6 तरीके के होते हैं, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब बताया गया था। बट सेंटेंस है जो 2 तरीके के होते हैं। यस, आई एम राइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस on the basis of composition. The first one is, and the second one is on the basis of meaning. यस, सो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। यस गाइस, सो हमने सेंटेंस सीखा, सेंटेंस क्या होते हैं और कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। हमने सीखा 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन और ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। सो पहला जो सीखने जा रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन में गाइस 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है रचना, बनावट। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन में 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? आप मेरे साथ बोलते आइएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन में कितने तरीके के? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, सो पहला जो हम सीखने जा रहे हैं वो है सिंपल सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब, अ मीनिंग, ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसके पास एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा,
उसका कुछ मीनिंग होगा और ऑब्जेक्ट होगा और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है। वही कहलाता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिया आई टीच, यहां सब्जेक्ट आई हो गया, टीच यहां वर्ब हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब है, ये सेंटेंस कहलाएगा। मैं पढ़ाता हूं, एक सेंटेंस है, और ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं। फहीम प्लेज लूडो, फहीम है जो लूडो खेलता है, तो वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई जरूरी भी नहीं था। फहीम प्लेज भी बोलते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस यही हुआ। सिंपल सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो एक मीनिंग देगा, अर्थ देगा। दैट इज कॉल्ड एज सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ये हम समझ गए। अब समझते हैं दूसरा जो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं सच सेंटेंसेस हैव टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट वर्ब्स, देयर डिफरेंट सेंस बट आर कनेक्टेड विथ अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ये दो अलग सब्जेक्ट रहेंगे, दो अलग वर्ब रहेंगे, दो मीनिंग रहेगा, उन लोग का अलग अलग मीनिंग रहेगा, सेंस रहेगा, और वो जो जुड़े हुए रहेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए रहेंगे, वही कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें दो सब्जेक्ट रहेगा अलग अलग, दो अलग वर्ब रहेगा, और दोनों का अपना अलग मीनिंग रहेगा, अलग सेंस देगा, बट वो जो है कनेक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, वो कनेक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा, वही कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। एग्जांपल समझते हैं। सैफ इज स्टडीइंग, एक सेंटेंस ये हो गया, सैफ है जो पढ़ रहा है, एंड रोहित इज प्लेइंग, एक ये सेंटेंस हो गया। इसका सब्जेक्ट ये हो गया, यहां वर्ब ये हो गया, यहां पे एक सब्जेक्ट है, यहां पे एक वर्ब है। तो हमने क्या पढ़ा? इसमें दो सब्जेक्ट रहेगा, दो वर्ब रहेगा, और दोनों का अपना सेंस, अपना मीनिंग रहेगा। ठीक है, सैफ इज स्टडी, सैफ पढ़ रहा है, इसका एक मीनिंग है, सब्जेक्ट वर्ब है। रोहित इज प्लेइंग, रोहित खेल रहा है, इसका भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इसका भी अपना सेंस है, मीनिंग दे रहा है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। बट क्या बोला, वो जो जुड़ा हुआ रहेगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा। एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है? दो सेंटेंस, दो वर्ड को जोड़ता है, ये दोनों को जोड़ रहा है। सैफ है जो पढ़ रहा है, और रोहित है खेल रहा है, तो दोनों को जोड़ने का काम ये एंड कर रहा है, जो कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, अब समझते हैं तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? सच सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ऐसा सेंटेंस जो दो पार्ट से बना रहेगा, दो पार्ट, उसको क्लॉज बोलते हैं जी। ठीक है, आउट ऑफ विच वन हैज, उसमें से वन हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, उसमें से उसका अपना एक सब्जेक्ट रहेगा, ओन वर्ब अपना वर्ब रहेगा, एंड ऑन मीनिंग अपना मीनिंग रहेगा, एंड द अदर पोर्शन, और जो दूसरा हिस्सा रहेगा मे और मे नॉट हैव सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, एंड डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पार्ट, और वो निर्भर रहेगा पहले वाले पार्ट पे फॉर इट्स मीनिंग, अर्थ देने के लिए। वो पहले वाले के बिना अधूरा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल समझते हैं गाइस, तब और क्लियर होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ध्यान से देखिएगा। सी इज अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। वह है जो नहीं बोल सकती है क्योंकि किसी का वजह क्या है, थकान है, उसकी वजह, थकान के कारण वो नहीं बोल सकती। एक सेंटेंस हो गया ये। तो अब देखिए, एक यहां से यहां एक सेंटेंस हो गया, सॉरी एक पार्ट हो गया, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस एक पार्ट हो गया। इस सेंटेंस में दो हिस्सा है, सी इज अनेबल टू स्पीक एक हिस्सा हुआ, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस दूसरा हिस्सा हुआ। तो क्लॉज क्या बोलता है? क्लॉज वही होता है, सेंटेंस का एक पार्ट, एक टुकड़ा ही को हम बोलते हैं क्लॉज बोला जाता है। ठीक है ना, तो वही है ऐसा सेंटेंस जिसमें दो पार्ट रहेगा। तो सी इज अनेबल टू स्पीक एक पार्ट, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस एक पार्ट, इसका अपना मीनिंग है, वह बोलने में सक्षम नहीं है। हम किसी को बोलेंगे सी इज अनेबल टू स्पीक, तो अगला समझ जाएगा कि हाँ ये क्या बोल रहा है, उसका अर्थ
क्या है, बट हम किसी को बोलेंगे बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, कुछ मीनिंग आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मीनिंग नहीं है। तो ये जो है क्या बोला गया कि पहला वाला हिस्सा का अपना सब्जेक्ट रहेगा, अपना वर्ब रहेगा और अपना मीनिंग भी देगा, वो भी मीनिंग दे रहा है, वह सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। बट जो दूसरा पार्ट है उसने क्या बोला, उस पे सब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बट उसका मीनिंग नहीं रहेगा, वो पहले वाले हिस्से पे डिपेंड रहेगा। तो ये अगर इसके साथ है तभी वो मीनिंग दे रहा है, क्यों वो बोल नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि थकान की वजह है, थकान के कारण वो बोल नहीं सकती है। तो ये जो है इस पे डिपेंड है। तो गाइस हमने सीखा क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट, एक टुकड़ा को क्लॉज बोलते हैं। अब समझते हैं इसमें क्लॉज क्या है, कौन कौन से क्लॉज हैं। ये हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है, क्लॉज तुमने सीखा, क्लॉज एक पार्ट होता है, टुकड़ा होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसका अपना मीनिंग रहता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा जो क्लॉज है वो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मैं यहां पे लिख देता हूं गाइस, जगह नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, अब समझ जाइएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ टायर्डनेस हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों हुआ, क्योंकि वो उसका मीनिंग कुछ नहीं है, वो खुद पे डिपेंड नहीं है, वो दूसरे पे डिपेंड है, पहले वाले पोर्शन पे डिपेंड है, दैट्स व्हाई इट इज सब ऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। मैंने लिखा आई ट्राइड टू फाइंड यू एवरीवेयर इन द मार्केट। मैंने तुम्हें खोजने की प्रयास की पूरे मार्केट में। तो ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। अब देखिए आई ट्राइड टू फाइंड यू, एक पार्ट हुआ, एक क्लॉज हुआ, एवरीवेयर इन द मार्केट एक ये क्लॉज हुआ, एक दूसरा ये पार्ट हुआ। तो ये जो है देखिए आई ट्राई टू फाइंड यू, इसको ये सेंटेंस हम किसी को बोलेंगे आई ट्राई टू फाइंड यू तो वो समझ जाएगा कि मैंने तुम्हें खोजने की कोशिश की, इसका मीनिंग है, इसका सब्जेक्ट है, वर्ब भी इसका अपना है, तो ये हम इसका मीनिंग दे रहा है, तो इसको किसी पे डिपेंड नहीं है। और ये एक पार्ट है तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये एक पार्ट है, इसका अपना मीनिंग है, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा देखिए एवरीवेयर इन द मार्केट, किसी को हम बोलेंगे एवरीवेयर इन द मार्केट, एवरीवेयर इन द मार्केट, कोई समझेगा क्या बोल रहा है, कुछ मीनिंग ही नहीं आ रहा एवरीवेयर इन द मार्केट। तो ऐसा क्लाउड जिसका कुछ मीनिंग ना हो, वो खुद पे डिपेंड नहीं है, वो दूसरे पे डिपेंड है और दूसरे पे डिपेंड होके वो मीनिंग देगा, तो वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यस गाइस, ये हमने सीखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन में 3 तरीके के, ऑन सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड कीप शोइंग योर लव गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।